फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हवाना सिंड्रोम। जैसा कि बहुत सारे लोग इसको साइंस से रिलेटेड करके बहुत सारे सिंड्रोम से इसका रिलेशन पैचअप करवा रहे हैं, जो कि ज़बरदस्ती का काम है। ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार सिंड्रोम्स एक फोबिया यानी कि डिसीज़ के तौर पर देखी जाती है। जैसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया और बहुत सारी माइक्रोवेव से होने वाली जो डिसीजेज होती हैं उनसे कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में हवाना सिंड्रोम एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है जो यूएस के द्वारा उसको नाम दिया गया। एक्चुअली दो 2014 में चाइना ने भी इसी तरीके का वेपन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फैक्ट सही नहीं था। हमने कई सारे न्यूज़पेपर में वो सारी न्यूज़ को पढ़ा था। लेकिन हवाना सिंड्रोम आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत सारे न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहे हैं। लगातार ये चीज़ चलती जा रही है, तो हमें एक डिफेंसिव रूप में इस चीज़ को समझना होगा कि हवाना सिंड्रोम होता क्या है। एक्चुअली हवाना एक कंट्री की कैपिटल है, यानी कि राजधानी है, जिसे हम क्यूबा कहते हैं। क्यूबा की राजधानी है, जो आपकी नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम सीखेंगे कि यूएस जो कि अपनी हेजीमनी बनाए रखना चाहता है, इनका अपना वर्चस्व दुनिया पे बनाए रखना चाहता है। इस कारण से उसकी दुनिया में बहुत सारी एम्बेसीज हैं, कई सारे डिप्लोमेट्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं और वहाँ पर उनके छोटे छोटे कॉन्सुलेट खुले हुए हैं। तो बेसिकली हवाना सिंड्रोम एक ऐसी डिसीज़ ना होकर मिस्ट्री मिस्ट्री टाइप की डिसीज़ है, जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ था। 2014 में यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने ये सारी रिपोर्टें तैयार की। एक्चुअली उस समय 19 जो जजेस थे और वहाँ के जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट एक करा कि ये डिसीज़ एक्चुअली इन्हीं को इसी तरह क्यों हो रही है। तो उस पर बहुत सारे प्रैक्टिकल चले, कई सारे बेसिस चले। आफ्टर दैट उन्होंने आज ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी। हालांकि आज कल में रिपोर्ट आई है, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कंटिन्यू हम इसको करते हैं। लेट होने के बाद से वो रिपोर्ट आजकल पब्लिश हो गई। पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, 2014 में यानी कि 14 में उस रिपोर्ट को पब्लिश ही नहीं करा गया था, क्योंकि कोई भी डिफेंस का मैटर होता है तो उसमें इसलिए सरकार सीधा इन्वॉल्व नहीं होती। पहले सेंटर को स्क्रूटनी करना होता है, आफ्टर दैट पब्लिश की जाती है रिपोर्ट। तो उसी तरीके का सिस्टम हर एक कंट्री का होता है। तो यूएस की हेजमनी ज़्यादातर देशों में है, तो उस चीज़ को यूएस गवर्नमेंट ने पूरी तरह से अथॉराइज नहीं किया था। इस कारण से उस रिपोर्ट को पहले रिलीज नहीं करा गया था, अभी हाल ही में रिलीज करा गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हवाना सिंड्रोम होता क्या है। ये हमने समझ लिया कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रखा हुआ टर्म्स है, स्ट्रेटेजी है उनकी। तो वो एक्चुअली ग्लोबल स्तर पर उस चीज़ को सीधे बीमारी ना कहकर एक अलग साइंटिफिक नेम देना चाहते, ताकि किसी की बदनामी ना हो, किसी देश की बदनामी भी ना हो और उससे हमारे रिलेशनशिप अच्छे भी बने रहें। तो इसी कारण हवाना सिंड्रोम का नाम दिया है, जो आपको साइंस से सीधा रिलेशन दिख रहा है। जबकि ऐसा नहीं, हवाना सिंड्रोम एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है, जिसको हम समझेंगे आज। तो इस डिफेंसिव स्ट्रेटेजी को हम समझते हैं। सबसे पहले आप जो देख लेते हैं, एक कैपिटल है क्यूबा की। क्यूबा एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है हवाना। हवाना एक्चुअली में यूएस के हवाना से रिलेशन अच्छे नहीं थे। पिछले सालों में भी अच्छे नहीं थे, आज भी अच्छे नहीं है, और भविष्य की कह नहीं सकता कि अच्छे हों या ना हों। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका ने, अभी यूएसए ने, ऐसी खबरें कई बार सुनी है। जैसे हम बात कर लेते हैं, 2014 में भी ऐसी खबरें आ रही थी कि चाइना ने एक वेपन बना लिया जिसका नाम था BW1। एक बिल्कुल माइक्रो वेव के जरिए बनने वाला जो वेपन था वो बनाया था। लेकिन वो सारी खबरें अफवाह थी कि इंडियन जो आर्मी है उसके ऊपर ये यूज़ कर रहे हैं, ताकि उनको लगातार ऐसे सिंड्रोम देखे जा रहे हैं। अब हवाना जो सिंड्रोम है, बेसिकली उसके लक्षण जो होते हैं, लोगों को जुकाम होना, खांसी होना, बेचैनी होना, नींद समय से ना आना, असमय कोई गलत गतिविधियाँ करना, और उनके दिमाग में जो वास्तविक अलर्ट है वो सही समय से फिक्स ना होना, ये सारी चीज़ें। और थोड़ी एंजाइटी भी होती है, लूज मोशन होना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब अनकंफर्टेबल, पूरी तरह से हेल्दी ना दिखना सोल्जर को और उनके ऑफिशियल्स को। तो उसी पंडव से क्यूबा की राजधानी यानी कि कैपिटल में हवाना में अमेरिका के जो कॉन्सुलेट थे, छोटे छोटे बने हुए थे, उनमें ऐसे सारे माइक्रोवेव का यूज करा गया है। उस माइक्रोवेव के जरिए जो लोगों को स्वास्थ्य पे गलत असर पड़ा है, उस गलत असर को यहाँ पर बहुत सारे लैब में टेस्ट कराया गया कि एक्चुअली ये किसी पार्टिकुलर पीपल की या कन्वॉय की या उनके ऑफिशियल पर्सन की ये वीकनेस तो नहीं है, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर में ऐसा बदलाव हो, जीन में बदलाव हो, ताकि ये सारी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। लेकिन यूएस के 1930 यानी कि 130 जो ऑफिशियल थे, उनके कॉन्वॉय थे विभिन्न क्षेत्रों में, उन पर ये टेस्ट करा गया। और 19 लोगों की एक्सपर्ट पैनल ने, यानी डॉक्टर्स थे इसमें, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत सारी तरह तरह के लोग इसमें एक्सपर्ट शामिल थे। उन्होंने ये चीज़ को 2014 में ही रखा था, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने उसको अथोराइज नहीं किया था। इस कारण से उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज नहीं की थी।
अब उन्होंने ऑथराइज करके ये रिलीज को थोड़ी छूट दी, तो ये रिलीज हो गई है। वही हमारे इंडियन न्यूज़पेपर में और वर्ल्ड के न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। तो हमने समझा हवाना सिंड्रोम क्या होता है, ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये एक्चुअली में कोई एक विशेष क्षेत्र में चली गई चाल होती, स्टैटिक होते हैं। जिस तरीके से हम समझते हैं कि माइक्रोवेव जिस तरह से काम करता है, उसी तरीके से माइक्रोवेव की जो वेव्स होते हैं, उन्हीं वेव्स को अगर आप आगे तक ले जाएंगे कंटिन्यू, तो एक वो एज ए वेपन के रूप में काम करता है, क्योंकि वो वेव्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो सकते हैं और वो आपके किसी भी विशेष पार्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हवाना सिंड्रोम ये था कि हवाना सिंड्रोम को डिफेंस के रूप में, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट के रूप में यूज कराया गया है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ देखते हैं कि हवाना सिंड्रोम में ये सारी चीजें बहुत सारी प्रचलन में चल रही हैं, लेकिन एक्चुअली में लोगों को पता नहीं है। जैसे 2016 में यूएस के पास ये रिपोर्ट आई थी और 2014 में चाइना के पास ये सेम रिपोर्ट आई थी। तो इस सेम रिपोर्ट में कंक्लूजन क्या था, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले चाइनीज ने एक अपना पोली जो बनाया था, माइक्रोवेव से एक वेपन बनाया था, उसका नाम था पोली WB1। एक्चुअली सिंड्रोम को कोई बेसिक बट ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, वर्ल्ड न्यूज़ ने, वर्ल्ड मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर यूज़ नहीं किया। जस्ट वे ऑफ चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही तो चाइना को लोग ज़्यादा तवज्जो दे, इस कारण से इस चीज़ को आगे रखा गया। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं था, उस समय भी अफवाह थी, रूमर्स थे कि इंडियन आर्मीज और सोल्जर्स पे लगातार माइक्रो वेपन जैसी टेक्नोलॉजी लेकर आगे वेपन डेवलप कर लिया और चाइनीज उसको परेशान कर रहा है। लेकिन उस समय वो चाइनीज जो वेपन था वो कोई और था, लेकिन ये चीज़ एक्चुअली में नहीं थी, इसलिए फ्लैट हो गई है। अब ये सारी अफवाह हैं। तो उसी टर्म्स को यूएस ने अपने कॉन्वॉय के जो सेपरेशन के लिए इस वर्ड को यूज़ किया। तो अगर आप इस चैनल पे न्यूज़ हैं, इसी तरीके के न्यू अपडेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं या जो वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही चीज़ें, उन चीज़ों को हम लगातार डिस्कस करते हैं। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। आप चैनल पे यदि नए हैं तो सबसे पहले एक सब्सक्राइब टाइप का एक आइकन दिख रहा होगा, उसको टैग करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि आने वाले अपडेट्स आपको सही समय पे मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।